अरे सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जाए। लो भैया तुम्हारे एक और मामा आ गए हैं। बहुत जोरदार तरीके से रिजल्ट आया सर। तो इन बच्चों के साथ भी सेलिब्रेट करना तो बनता है ना भाई। कमेंट में जरा फटाफट से लिख देना। आ जाओ बेटा जल्दी फटाफट से। अरे बस 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 एक सेकंड। आराम आराम से पैर छुओ। आप इधर आओ। बस 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 आ जाओ आ जाओ। तो आप सभी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना तो बनता था, है ना? क्योंकि आप लोग अभी जहाँ बैठे हो और जो अभी यहाँ खड़े हैं वो पहले वहीं बैठे होते थे, है ना? तो वहां से निकल करके यहाँ आए हैं। तो सर कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो भाई तुम लोग 11वीं वाले हो, एकदम नए नए हो, तो तुम्हारी जो स्टेज है वो आज से 2 साल बाद में यही होनी चाहिए, ठीक है? और ये वो बच्चे हैं जो अभी जेई मेंस में बढ़िया एकदम फोड़ कर, अभी जेई मेंस में बचाया, अभी जे एडवांस में भी फोड़ेंगे। और इन सब से आप थोड़ी थोड़ी बात, वैसे तो इनकी अभी क्लासेस स्टार्ट ही हुई है, दूसरा ही हफ्ता है, ज्यादा इनको कुछ डाउट तो अभी नहीं आए होंगे अभी तो। कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं ये लोग। कांग्रेचुलेशन। देखो आप इधर इधर देखो, बहुत बढ़िया कांग्रेट चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सर बच्चों से ही थोड़ा सा हाँ इंटरेक्शन करवा देते हैं, बिल्कुल सही। अपना नाम बता दो बेटा, अपना नाम बता दो, रैंक बता दो, और कक्षा 11वीं कैसी करी थी, शुरुआत कैसी हुई, सवाल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, बर्डन क्या था, सारा बता दो फटाफट। तो मेरा नाम वैभव मिश्रा है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 989 है। ये कितनी है वापस बताना? 989। अरे वाह यार, ये तो बहुत खतरनाक रैंक होती है। हाँ, तो जैसे मैंने 11th में शुरू किया था तो 10th से 11th का जो जंप होता है वो तो मतलब मैंने फील किया था काफी। शुरू में तो मतलब काफी टफ लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी और मतलब मैंने रुका नहीं मैं, लेकिन तो मैदान छोड़ के क्यों नहीं भागे फिर? जब डिफिकल्ट था तो छोड़ देते ना भाई। नहीं, फिर मैंने सोचा अब करना, अब सोच लिया तो करना ही है। अरे वाह, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर मैंने प्रैक्टिस करी तो फिर जो क्वेश्चन, जैसे शुरुआत में बेसिक मैथ्स भी मुझे थोड़ा टफ लगता था, वो भी जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी तो क्वेश्चन होने लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, वैसे ही आगे फिर चलता रहा बस। वाह यार, बहुत बढ़िया। बेटा आप आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताओ कैसी रही आपकी 11th की जर्नी? सर मेरा नाम दिव्यांश कुमार है। मेरा नाम दिव्यांश कुमार है। मेरी रैंक 1733 आई है जेई मेंस में। मैंने 11th में स्टार्ट किया था, पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था। फिर शुरुआत में बहुत ऐसे जंप तो लगाया, जैसा वैभव ने बोला, सही बोला, जंप लगा था। जैसे अब इनको जो डाउट आते हैं वो पूछ लेता हूँ। जैसे सर नोट्स बनाने का टाइम दो, सर लिखना है कि नहीं लिखना है, सर आज हमें होमवर्क कम देना, नहीं आज हमारे स्कूल में है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे एकदम बोले नहीं, अब होमवर्क से जितना आप भागोगे रैंक भी आपसे उतना ही भागेगी। पंच लाइन, बहुत बढ़िया। क्या बात बोली सर। वैसे ना हम एक सरप्राइज भी लाए थे। हाँ, क्या है भाई? सरप्राइज है आपके लिए खास। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम वहां थे कि नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। शुरू तुम कैसे पढ़ते थे? तुम्हारा बताओ, तुम कैसे? मेरा तो शुरुआत में जैसे बहुत आलस भी आता था, मैंने बल्कि बैकलॉग भी बनाया था कुछ चैप्टर्स का, बट धीरे धीरे जैसे कंसिस्टेंसी आई, धीरे धीरे फिर मैं इम्प्रूव करता गया। ये मार्क्स भी इम्प्रूव किए, AITs में भी काफी अच्छा रहा, डिसेंट रहा स्कोर। 12th भी मतलब 11th अगर संभाल ली थी मैंने, तो 12th भी संभल गई थी, क्योंकि काफी कुछ तो बेसिक मैथ्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, कोऑर्डिनेट भी अच्छा खासा उसका वेटेज रहता है, तो काफी कुछ हेल्प करता है 11th। तो वही 11th मतलब क्या अच्छी जाती है, तो 12th भी अपने आप काफी स्मूथली चली जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए और बच्चे से पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आजा बीच में आजा। सर आई थिंक एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है, वो 11th में ना बहुत ज्यादा डाउट आता है कि कौन सी बुक करें, कौन सा क्या करें। तो सिंपल सी बात है कि जो सर ने क्लास में दिया, आप सर की डिब्बी कर लो, वो बहुत मोर देन इनफ है। सर मैं ड्रॉपर हूँ, बट मेरा लास्ट ईयर जितना भी रिजल्ट आया वो पूरा मैथ्स मेरा सिर्फ डिब्बी की वजह से आया था। 99 परसेंटाइल आप इजीली, लाइक इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आप बस लगे रहो। इट्स अबाउट कि आप कितना लंबा दौड़ पा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि कितना ज्यादा कर रहे हो, बिकॉज बहुत ज्यादा करने से भी नहीं होता है। आपको सिर्फ एक फोकस्ड वे में करना है, अपने थॉट्स की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टार्टिंग में नंबर नहीं आएंगे, ये बात याद रखना कि नहीं आते नंबर स्टार्टिंग में, किसी के नहीं आते। हमारे खुद आज भी खड़े हैं, अभी 20 दिन बाद एडवांस है, फिर भी अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं आता कॉन्फिडेंस की रैंक आएगी या नहीं आएगी। सही बात है बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? आजा बेटा बीच में आजा, शाबाश। सर मेरा नाम आशीष है और मेरी रैंक 1625 है। और मैं कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जो 10th के बाद 11th का जो गैप होता है उसमें ये एक बहुत प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, स्पेशली मैथ्स के अंदर वो एक जंप फील होता है ना। बहुत ही सही। हाँ, और मतलब
जब मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे तो मतलब मुझे भी थोड़ा लगता था कि मतलब क्या हो पाएगा कि नहीं, बट जैसा टीचर्स ने बोला, जैसा सचिन सर ने बोला, मैं वैसा करता गया और आज यहाँ यहाँ पहुंच पे गया। पहुंच गया। सही है, बहुत बढ़िया। डमी या फिर रेगुलर? बच्चे पूछ रहे हैं हाँ, डमी डमी या regular। नहीं, मैं तो रेगुलर था। रेगुलर स्कूल गोइंग था? भाई हाँ। कैसे मैनेज तो कैसे मैनेज किया वो बताओ। स्कूल नहीं, के बट साथ-साथ? मैं ड्रॉपर भी हूँ। अच्छा, ड्रॉपर हो, ठीक है, हाँ, ठीक है, बट फिर भी वो 12th के साथ भी मेरा क्लियर हो गया था, 97.7 परसेंटाइल थी और एडवांस भी क्वालिफाइड था 12th के साथ। रोहित शर्मा हमारे साथ हैं। रोहित शर्मा जी आ जाइए। बताइए स्कूल के साथ कैसे manage? रोहित पहले तो शर्मा अपने जी बारे में बता दो। हेलो, मेरा नाम है रोहित शर्मा, मेरी रैंक आई है 802। 802, वाह यार। सर ये स्टेट टॉपर भी है। टॉपर। मैं हिमाचल प्रदेश टॉपर, अरे यार ये है ना बात। टॉपर है भाई हिमाचल का। हिमाचल से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हिमाचल वाले बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बता दे भाई, तुरंत। कौन कौन पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। एक बार फटाफट अटेंडेंस लगा दे भाई। चलिए आप अपना बताएं जरा। ये जर्नी एक बहुत बेसिकली देखें तो क्लियर जर्नी होती है इन जनरल। बच्चे खुद इसको अपने लिए कॉम्प्लिकेट करते हैं। सभी टीचर्स एक ही बात कहते हैं स्टार्टिंग से कि एक मटेरियल फॉलो करो, टीचर्स जो होमवर्क देते हैं उसको करो, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें एक टाइम के बाद सिंप्लीफाई होती जाती हैं। बट खुद पे ही कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता और हम टीचर पे भी कॉन्फिडेंस नहीं करते, तो उस चक्कर में दोनों ही चीजें खराब होती है ना। हमारे मार्क्स कॉन्टिन्यूसली गिरते जाते हैं। बट अगर एक ही मटेरियल करोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते, वो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। बट विद द टाइम यू विल नोटिस कि आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। और इसी को अगर एक कॉम्प्लीमेंट करते जाएं साथ साथ, तो एक टाइम के बाद आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही जाते हो। एटलीस्ट 99% इज नॉट अ बिग थिंग, वी ऑल नो। नहीं, और स्कूल वाला कैसे मैनेज किया वो स्कूल बता वाला दे। बहुत सिंपल होता है। स्कूल वाला आई थिंक ओवर हाइप्ड है। सब स्कूल्स में ऐसा होता है कि यू कैन टेक अ सैटरडे ऑफ। हाँ, एक वो होता है स्कूल में मैक्सिमम टाइम हम फ्री होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ 1 या 2 पीरियड्स फ्री मिलते हैं। तो तू स्कूल में अपना कौन सा होमवर्क करता था? लाइक स्कूल यहाँ से डीपी, मेरे घर पे प्रिंटर था जैसे, तो हाँ। मैं वहां से प्रिंट करके स्कूल ले जाता था। हाँ। जैसे स्कूल का टेस्ट होता था वो जल्दी हो जाता है, तो वहां से टाइम बचता था, तो वहां पे उस टाइम पे भी यूटिलाइज। और स्कूल मतलब में सर बिल्कुल छुट्टियां भी टाइम ज्यादा से होती हैं। किया। हाँ, स्कूल में छुट्टियां बहुत होती हैं और हाँ। लास्ट के टाइम पे तो आप और छुट्टी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसने यही बात क्या इनको बोला बोल रहे सर? हैं। हाँ। इसने बोला है कि टाइम खराब नहीं करना है। हाँ। ये जो स्कूल का टेस्ट है जल्दी खत्म करके जो टाइम बचा है बच्चा उसमें आप अपना पढ़ लो। हाँ। हाँ। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं भाई देख लो, 802 रैंक आई है और स्कूल के साथ आई है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो तो फिर भाई तुम, ये पता है अपने आप को पहले ही पीछे मान चुके हैं, बोले हम तो स्कूल मैनेज कैसे करेंगे। करो तो स्कूल वाले भी रेलेवेंसी दे देते हैं थोड़ी बहुत। हाँ, स्कूल भी अगर आप मेहनती हैं तो उनको भी पता है ना कि फोटो छापने को मिलेगी। अब जैसे अभी स्कूल वाले तुम्हें बुला रहे होंगे, बोले आ जाओ बेटा, ढोल और वो माला तैयार है, बोले सही। एक और बच्चा सर जुड़ा हाँ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं अर्जुना 2.0 2024 का और लक्ष्य 1.0 2025 का स्टूडेंट रहा हूँ अच्छा, और दोनों साल आपसे पढ़ा हूँ सर। वाह, थैंक यू सो मच। और सर पहले अटेम्प्ट में 2025 मेंस में मेरे 96 परसेंटाइल आए थे, लेकिन ज़्यादा अच्छे NIT वगैरह कुछ मिल नहीं रहे थे, हाँ, तो ड्रॉप लेने के डिसीजन में काफ़ी मैं लेट हो गया था। अच्छा, अगस्त आ गया था हाँ। और पेरेंट्स भी सपोर्ट में नहीं थे, हाँ। लेकिन फिर मैंने अपना डिसीजन लिया और मैंने ड्रॉप लिया हाँ, जैसे तैसे करके। फिर 1 महीने बाद पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लगे। कि बच्चा पढ़ रहा है। हाँ। फिर पूरे साल भर बस मेहनत करते गया। फिर जनवरी में 99.63 परसेंटाइल आई, फिर अप्रैल में 99.83 परसेंटाइल आई। ओ भाई, बहुत और- बढ़िया यार। बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी। हाँ, ऑल इंडिया क्या रैंक 2767 है, बहुत ही बढ़िया। 2700। और अभी एडवांस में कितना फोड़ना है? सर एडवांस में पूरी चीजें लगा दूंगा। क्या बात। इससे बढ़िया रैंक लेके आएगा 2000 से। यस सर। बहुत ही बढ़िया है। नाइस नाइस। और कुछ 11th वालों को कुछ बोलना ये चाहेगा? 10वीं से 11वीं में आए बच्चे नादान से। 11th वालों को केवल यही बोलना चाहूंगा कि अपना सिलेबस पूरा कर लो। केवल हाँ, केवल सिलेबस पूरा कर लो तो केवल जेई मेंस तक का भी अगर सिलेबस हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री काफी आसान है जेई मेंस की, केवल एनसीईआरटी से करते तब भी हो जाएगा। और केवल जेई मेंस के पीवाईक्यू लगाने हैं। मैथ्स में भी केवल पीवाईक्यू अगर लगा लेते हैं तो 60% कवर है हमारी मैथ्स। अरे वाह, और 11th अगर मतलब ठीक ठाक भी अगर निकाल लेते पूरे सिलेबस के साथ, तो 12th में वैसे भी हर कोई कोशिश करता ही है जेई हाँ। मेंस के पहले, बिल्कुल सही है। तो आराम से 99.5 हर कोई ला सकता है, आराम से, आराम से। आराम से भाई, ये ध्यान बच्चे रखना। ना, तुम में से कोई भी इस सवाल का जवाब दो। डिस्ट्रैक्शन कोई तुम्हारे जीवन में रहा हो? और एड ऑन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कर दो। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अभी 11th में हो तो यू हैव अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम। मैं आज हम एज अ ड्रॉपर भी बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमने अपनी 11th उतने अच्छे से नहीं करी जितने अच्छे से हो सकती थी। तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, बिकॉज 2 years इज लाइक मोर देन इनफ फॉर जेई। मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th जिसकी थोड़ी सी भी आगे पीछे रह गई उसको थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो
हो जाता है, बट आपके पास बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है 11th, बिकॉज 12th में आपका बोर्ड्स भी होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली थोड़े सीरियस हो जाते हो, बट 11th में अभी वो उतनी सीरियसनेस आती नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल डिस्ट्रैक्शन वाले का आंसर करो कोई। तो भाई डिस्ट्रैक्शन थी। सर डिस्ट्रैक्शन लाइक वो सबको होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि अभी आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं ये बोल दूं यूट्यूब तो हम देखते हैं, सब देखते हैं, 10-15 मिनट चलता है, बट आपको उसके लिए भी एक टाइम निकालना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा उसे रिवॉर्डिंग यूज करता था, लाइक अगर मैंने 4 घंटे पढ़ लिया तो मैं लगाता था 15 मिनट यूट्यूब देख लेते हैं, बट हाँ आपको कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन लगाना चाहिए जिसमें आपका कंट्रोल हो। लाइक होता है कुछ बच्चों का ये होता है कि कोई गेम्स खेलने जाता है, बट अब उसमें भी आप कोई ऐसा गेम चूज करो जो इतना ज्यादा एडिक्टिव ना बन जाए, जो आपके जैसे दिन के 2-3 घंटे ना ले, कोई हाफ आवर, और आपको कोई ऐसी हॉबी बनानी चाहिए जो इंटरेस्टिंग भी हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो। अच्छा तुम लोगों के 10वीं में क्या क्या परसेंटेज थे बता दो बड़ा फटाफट। सर मेरी 10th में 96 थी और 12th में 97। ओ भाई आपका कितना था? 10th में 96 थी और 12th में 87 थी। चलो आपका बता दे देना जरा। 10th ये में demotivate 97 थी और 12th का भी आया नहीं result। मेरी 10th में 94 थी, 12th में 93 थी। नेक्स्ट आपका। इतने भी आते हैं नंबर। 10th में 93 थी। 93 थी 10th में आपकी। मेरी 10th में 96 थी। अरे 96 ये तो 90 से ऊपर वाले हैं भाई। ये हो गए डिमोटिवेट। ICSE भी पूछ रहे हैं ये लोग। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से फर्क पड़ता है कि CBSE सारे CBSE। अगर आईसीएसई बोर्ड से हो तो वो निकाल सकता है जेई मेंस एडवांस। सर इवन आई फील 70% लाने वाले बच्चे भी जेई मेंस में अंडर 1000 अंडर 2000 आ जाते ICSE हैं। वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है आपकी 10th की 12th की परसेंटेज, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। इट्स अ टोटल न्यू गेम, बिकॉज जेई इज अबाउट कि आप कितना कंप्लीशन कर पाते हो, आप लास्ट तक पहुंच पाते हो नहीं पहुंच पाते हो। इट डजंट मैटर कि आपने कितना पहले करा आगे किया, वो कुछ मैटर नहीं करता। हाँ थोड़ा बहुत आईक्यू मैटर करता है, बट वो भी अपने आप आ जाता है धीरे धीरे, विद टाइम अपने आप बिल्ड हो जाता है। बच्चे लोकेशन पूछ रहे कहाँ कहाँ से हो। सर मैं उत्तर प्रदेश। मैं उत्तराखंड से हूँ, चंपावत उत्तराखंड। हाँ आगरा। आप कहाँ से हो बेटा? और मैं मतलब सर ओरिजिनली बिहार से हूँ, बट रहता गुवाहाटी में हूँ। अरे वाह। ठीक है आप कहाँ से हो? लखनऊ से। अरे वाह। उत्तर प्रदेश। मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर। मैं हूँ यूपी से, बट मैं रहता झारखंड में हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। और कुछ मॉड्यूल्स और का कोई पूछ रहे हैं कि मॉड्यूल्स लेने चाहिए या फिर करने चाहिए क्या? मैंने मॉड्यूल्स पहले निपटाए थे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आगे, थी आगे, आगे भाई आगे आगे। इधर आप मॉड्यूल वाले। हाँ बच्चे कम ही करते हैं ये सब। मैंने मॉड्यूल्स मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी कि सबसे पहले मॉड्यूल्स किए थे। उसके अलावा सर की डिब्बी थी जो काफी काम आई थी, और कुछ कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन जो शुरुआत में तो लाइक घंटे ले लेते हैं, घंटे निचोड़ लेते हैं, बट फिर धीरे धीरे जब होने लगता है तो ऐसे कॉन्फिडेंस आ यही तो जाता है। कंसिस्टेंसी का खेल है यार, लगे रहोगे तो बन मतलब जाएगा। इधर उधर की किताबों के अलावा मैं ये कहूंगा ना, मॉड्यूल फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। यस सर। पर अभी इनको मॉड्यूल खरीदने चाहिए, मतलब जैसे इनको ये है कि मॉड्यूल ले लो भाई फटाफट जल्दी से। हाँ सर ले लेने चाहिए अब तो। ठीक है भाई, ये मॉड्यूल वाले हैं, मॉड्यूल सॉल्व किए इन्होंने। और क्या है? और ये होता था ना, बहुत बार अप एंड डाउन रहते थे, टेस्ट में मार्क्स वार्क्स नहीं आते हाँ थे। वो शुरुआत में बहुत होता था सर। कैसे मतलब मैनेज कैसे करते थे? प्रेशर तो रहता होगा ना। ऐसा नहीं, मतलब बस आपको लगे रहता है एक पॉइंट पे आके ग्राफ बढ़ने लग जाएगा बस। आप ही के बैच में आए बच्चे केवल हर रोज और क्या। केवल हर रोज अगर 4 घंटे भी जेई के लिए निकाल ले वो भी काफी है। हर रोज। हर रोज रेगुलर स्कूल के साथ क्या बात है। स्टार्टिंग में, बहुत मतलब बढ़िया, 11th। बेहतरीन। बेहतरीन यार, बहुत अच्छा तुमने। भाई अगले साल अगर तुम्हें भी मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर माला पहननी है तो ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। देख रहे हो, ऐसे पढ़ाते हैं हम लोग। तुम लोग कितने, वो कौन पहली बार आए क्लास में? पहली बार? एक बार अलग से एक बार अलग से सेशन 1 के रिजल्ट में। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको मिनिमाइज करना, देखना उसमें आ गया क्या वहां पे? हाँ आ गया, वेरी गुड। तो ऐसे लेते हैं हम लोग क्लास। स्क्रीन के पीछे से आगे। हाँ, ठीक है। चलो भाई तुम लोग अभी सेलिब्रेट करो, मैं क्लास खत्म करके आता हूँ, फिर ज्वाइन करते हैं, ठीक है? चलो भाई बस 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 बस। सर एक सेल्फी ले लो। हाँ बिल्कुल, सेल्फी और एकदम सारी खुल के दिल खोल के बातें भी करेंगे, घबराओ मत। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और जो ये लिख रहे हैं कि गर्ल्स, तो भाई देख मैं तुझे उसका एक प्रॉपर कारण बताता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि गर्ल्स सेलेक्ट नहीं हुई, गर्ल्स भी बहुत अच्छी रैंक लेके आई हैं, बट रिजल्ट कल ही आया है और ऑन सडन मूवमेंट बच्चों को बुलाया गया है। तो ये सब लोग जो आसपास रहते थे वो है, और कुछ जो विलिंगली ट्रैवल कर सकते थे रातों रात, और जनरली लड़कियां रातों रात ट्रैवल नहीं करती हैं, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? तो ये अपने दिमाग में ज्यादा दिमाग में अपना दिमाग मत लड़ाओ कि लड़कियों की तो रैंक ही नहीं आई हैं लड़कियां भी। विजय दिवस जब होता है पिछले साल भी और इस साल भी, रिजल्ट सेलिब्रेशन जब होगा तो वहां देख लेना, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट सेलिब्रेशन में क्या होता है, प्रॉपर उनको इंटीमेट करके बुलाया जाता है कि 10 दिन पहले से उनको पता होता है कि वहां हमें पीडब्ल्यू सेलिब्रेशन में जाना है। अब ये रात को इनको पास कल रिजल्ट आया है, तो कल रात को ही या आज सुबह ही ये फटाफट अपने अपने होम टाउन से, कोई झारखंड है कोई हिमाचल प्रदेश है, तो ये सब ट्रैवल करके आए हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए ज्यादा परेशान ना हो।
एक बोल रहा रियलिटी नहीं है ये। तो जब तुझे पहले से ही है, तूने अपने मन में कोई सवाल का जवाब डिसाइड कर रखा है, तो वो सवाल मत पूछा कर, है ना। जो तुम ये पूछ रहे हो या सोच रहे हो कि भाई लड़कियों के रिजल्ट नहीं आया, तो देख लेना अभी थोड़ी देर में, थोड़े दिन और रुक जा, एडवांस का भी हो जान दे, क्योंकि अभी जेई मेंस में दिखा देंगे तो फिर तू कहेगा एडवांस वाले में तो लड़कियां नहीं आई। ठीक है ना। एक कह रहा है स्क्रिप्टेड है। काश ऐसा स्क्रिप्ट मैं तेरे लिए भी लिख सकूं भाई, अगले साल से अगले साल। ऐसी स्क्रिप्ट में तो तू भी पार्टिसिपेट करना चाहेगा ना, है ना। सभी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे।